ऑल ऑफ फर्स्ट ईयर। नाउ बाउंडेड मीडियम, ये जो वेव्स हैं इनका रिफ्लेक्शन होता है डिफरेंट बाउंड्रीज से, तो उस समय हमें बाउंडेड मीडियम समझना पड़ेगा कि बाउंडेड मीडियम क्या होता है। ए बाउंडेड मीडियम इज वन विच हैज ए डेफिनिट बाउंड्री, and those boundaries are separated from other media by distinct surfaces। तो बाउंडेड मीडियम वो है जो कि जिसकी अपनी डेफिनेट बाउंड्री है और उनकी जो बाउंड्रीज हैं दे आर सेपरेटेड फ्रॉम अदर मीडिया बाय डिस्टिंक्ट सर्फेसेज। सच ए मीडियम कैन वाइब्रेट विद ओनली सर्टेन डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। इस तरह का जो मीडियम है ये सर्टेन डेफिनेट फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर सकता है, एंड दीज फ्रीक्वेंसीज आर द करेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसीज ऑफ दैट मीडियम। और इन फ्रीक्वेंसीज को हम कहेंगे कि ये करेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसीज हैं, उनका चरित्र ऐसा है, मीडियम का, बाउंडेड मीडियम का चरित्र ऐसा है, ऐसा हम कहेंगे कि ये इसकी करेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसीज हैं। इसका मतलब हुआ उस बाउंडेड मीडियम के चरित्र को बताती हैं। जैसे द स्ट्रिंग ऑफ ए सितार, सितार का तार, सितार की डोरी। द एयर कॉलम ऑफ ए फ्लूट, बांसुरी का जो वायु स्तंभ है। द मेम्ब्रेन ऑफ ए तबला, तबले की जो झिल्ली है, एटसेट्रा। ऑल आर बाउंडेड मीडिया। एक बार फिर से, स्ट्रिंग ऑफ ए सितार, एयर कॉलम ऑफ ए फ्लूट, मेम्ब्रेन ऑफ ए तबला, these all are bounded media। When any of these musical instruments is sounded, किसी एक को बजाया जाता है, ध्वनित कराया जाता है, notes of only certain definite frequencies are produced from them। तो certain definite frequencies के नोट्स हमको सुनाई देते हैं। सितार की नोट्स अलग होंगे, फ्लूट के नोट्स अलग होंगे, तबला के नोट्स अलग होंगे, यानी इनकी फ्रीक्वेंसीज सबकी अलग अलग होंगी। द बाउंड्री ऑफ ए बाउंडेड मीडियम में भी ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप की बाउंड्री मिलेंगी। रिजिड बाउंड्री जिसको हम कहेंगे क्लोज्ड, और फ्री बाउंड्री जिसको कहेंगे ओपन। तो दो तरह की बाउंड्रीज हमको मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, बोथ द एंड्स ऑफ ए सितार स्ट्रिंग आर रिजिड। सितार का जो तार है उसके दोनों तरफ वो फिक्स्ड होंगे एंड्स। द क्लोज्ड एंड ऑफ द ट्यूब ऑफ एन एयर कॉलम इज रिजिड। अगर हम एयर कॉलम लें, जैसे आप यूँ कह लीजिए ये सितार है, सितार का तार है, तो दोनों सिरे कैसे होंगे, रिजिड, ये रिजिड होंगे। और अगर मैं एयर कॉलम ले लूँ, इसमें एयर भरी है, तो क्लोज्ड एंड ऑफ ए ट्यूब ऑफ एन एयर कॉलम, ये क्लोज्ड एंड है, इट इज रिजिड, वाइल इट्स ओपन एंड इज फ्री। तो ये रिजिड होगा, ये रिजिड एंड होगा। उसी तरीके से ये रिजिड होगा क्लोज्ड एंड, बट ये जो ओपन है ये फ्री होगा, यानी फ्री, ये फ्री एंड होगा। तो होता क्या है, व्हेन ए वेव ट्रेवल्स इन ए मीडियम हैविंग नो बाउंड्री, बाउंड्री नहीं है, देन द वेव कंटिन्यूज टू ट्रेवल एज सच। अगर कोई वेव किसी मीडियम में चल रही है जिसमें कोई बाउंड्री नहीं है, तो ये लगातार मूव करती रहेगी, जैसी है उसी तरह मूव करती रहेगी। बट इफ द मीडियम हैज ए बाउंड्री, रिजिड और फ्री, देन द वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बाउंड्री। अगर रिजिड एंड से टकरा रही है वेव या फ्री एंड से टकरा रही है, तो ये रिफ्लेक्ट होगी। ये मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पर
अगर यहाँ पर ये फ्री एंड है, अगर फ्री एंड से वेव टकराती है, फ्री एंड से टकराती है, तो याद रहे कि जो रिफ्लेक्टेड वेव है ये नो फेस चेंज, नो फेस चेंज, नो फेस चेंज इन रिफ्लेक्टेड वेव, नो फेस चेंज इन रिफ्लेक्टेड वेव। और अगर ये फ्री नहीं बल्कि रिजिड एंड है, इससे टकराती है, रिजिड एंड से टकराती है इंसिडेंट वेव, तो फेस चेंज होगा, फेस चेंज होगा, फेस चेंज ऑफ पाई रेडियन, पाई रेडियन का फेस चेंज होता है। अगर कोई भी वेव फ्री एंड से टकराती है तो नो फेस चेंज इन रिफ्लेक्टेड वेव, लेकिन अगर रिजिड एंड से टकरा रही है तो पाई का फेस चेंज होगा। ये आगे जो हम लोग पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे स्टेशनरी वेव्स को, तो उसमें हम लोग इसको यूज़ करेंगे कि फ्री एंड से टकरा रही है नो फेस चेंज, रिजिड एंड से टकरा रही है तो पाई का फेस चेंज होगा।